अब हम सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं है। मुल्क की मईशत को चलाने वाली ताजिर बरादरी है। अगर ताजिर बरादरी के साथ ये जुल्म, ये इस्तेहसाल किया जाएगा तो वो मुल्क के लिए किसी तौर फेवर में नहीं है। चाहे मैं पूरा कराची बंद करना पड़े हम बंद करेंगे, लेकिन हम अरबाब इख्तिदार से कहेंगे कि होश के नाखून लें, इन मसाइल को मेरिट पे सीरियसली कंसीडर करें और सिर्फ न सिर्फ ये कि कंसीडर करें बल्कि इसका सोल्यूशन निकालें। शर्जील भाई की जो FIR उसको फौरी वापस दिया जाए। ये ना हो कि उसके समराज जो हैं गलत किस्म के जाएँ कि आज अगर कोई अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि हक की बात कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितनी मैंने बिजली इस्तेमाल करी वो मुझसे पैसे ले लो। लोगों के पेट पे खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग खरीदारी कहाँ से करेंगे, लोग कहाँ से जो है ना अपने इस सिलसिले को चलाएंगे। भाई कारोबार बिल्कुल सिफर हो चला है। खुदा का खौफ करें कि 72-73 रुपए का यूनिट ले गए ये कारोबारी हजरात, किस तरीके से जिनकी दुकानें किराए के ऊपर हैं, जिनके पास 3-4 मुलाजमीन काम भी करते हैं, तो आप ये मुझे बताइए उसके अपने घर का खर्चा भी है, वो किस तरीके से इसको मैनेज करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया चौधरी और आज की बात करेंगे महंगाई से सताई हुई आवाम की, जिनके ऊपर बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। बात करेंगे कराची टिम्बर मार्केट में पेश आने वाले वाक़ये की, जिस तरह हमने देखा कि वहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन जब बिजली काटने उस मार्केट की गए तो वहाँ के ताजरों ने एक पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई, तशद्दुद सामने आया और उसके बाद फिर जो कराची टिम्बर मार्केट के सदर हैं शर्जील गोपलानी, उन पर FIR कटवा दी गई के इलेक्ट्रिक की तरफ से। आज हम मौजूद हैं शर्जील गोपलानी के साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या है और किस तरह ये जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं आवाम इससे निपट सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सर, पहले तो ये बताइएगा कि जो वाक़या पेश आया ये हुआ क्या था? देखें, कराची इलेक्ट्रिक का हमला कोई 12 गाड़ियाँ और 50 के करीब स्टाफ के साथ और एक अफसर के साथ इस मार्केट में आया। और मैं जिस दफ्तर में आप मौजूद हैं इसी दफ्तर में मैं मौजूद था। मेरे साथ मार्केट के दुकानदार भी मौजूद थे और हमारी कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के मैनेजर कमेटी जो अफराद भी मौजूद थे। दुकानदारों ने आगे शिकायत की कि कराची इलेक्ट्रिक का हमला आया है और हमारे साथ बदतमीजी की है और बोला आधे घंटे में अगर आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया तो आपके बिजली कनेक्शन काट के हम मीटर निकाल के लेके जाएंगे। तब मैं फिर नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर के थोड़ा सा आगे जाके ये लोग मौजूद थे। इनके अफसर को मैंने ये बताया कि कानून ये बताता है नेपरा का, वो मैंने नोटिफिकेशन नहीं बताया, मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, मैं आपको दे देता हूँ कि नेपरा का कानून ये कहता है कि 1 महीने का बिजली का बिल भरने नहीं भरा जितने 1 महीना डिफॉल्ट हुआ उसके 10 दिन एक्स्ट्रा, उसके बाद 7 दिन का आप कराची इलेक्ट्रिक नोटिस देगा, फिर बिजली डिस्कनेक्ट करेगा। ये कानून है। जब उनसे ये बात की तो खड़े गए, बोले हम नेपरा के कानून को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, हम और मुझे धक्का दिया और बदतमीजी की। मैंने इस वक्त बर्दाश्त किया, मेरा बनता नहीं था कोई बात करना। लेकिन उस वक्त जब ये एक कंपाउंड के अंदर घुसा कंपाउंड में तो लोकल अवाम बहुत मुश्किल हो गई और उन्होंने बोला हम ये करते हैं। मैं अंदर भागा हूँ और आवाम के साथ, और मैंने अपना जो मेरा रिएक्ट था वो ये था कि मैं इनको निकाल के यहाँ से भेज दूँ ताकि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। अब एक चीज़ देखें, जब वायलेंस होता है, आप पूरे पाकिस्तान में देखना कोई वायलेंस होता है तो कराची इलेक्ट्रिक की यहाँ पे उस वक्त 12 के करीब गाड़ियाँ मौजूद थी। 3 गाड़ियाँ जो आवाम के हत्थे चढ़ गई, लेकिन बाकी किसी गाड़ी को क्रैश नहीं, किसी स्टाफ को क्रैश नहीं आई और उनको सही तरीके से हमने रेस्क्यू करके, अगर मैंने देखा जाए तो मैंने रेस्क्यू करके अपनी एक मार्केट के गोदाम में इनको बिठा दिया, उनको चाय पिलाई, उनको पानी पिलाया। इनके अफसर के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी थी, बल्कि उस अफसर को मैंने अपने साथ बिठाया। आपको फुटेज जारी होगी, आप देखें उसको हमने अपने साथ बिठाया क्योंकि उसकी वर्दी नहीं थी तो वो पहचाना नहीं जाता था, वो आम आवाम में वो बैठ गया। जिनकी वर्दी थी उनको हमने पीछे बिठा दिया और कहती आवाम को हमने उधर तक जाने नहीं दिया। इसके बाद मुझे बहुत प्रेशर आया, इनको ये कर दें, इनको वो कर दें। हमने थाने के SHO को बुलवाया, खुद मैंने अपनी बुलवा के उनको थाने के हवाले किया और साथ साथ एक हमने दरख्वास्त दी थाने में, क्योंकि ये इलीगल है। कानून ये बोलता है कि इन्होंने नोटिस सर्व करना है, इसके बाद डिस्कनेक्शन के लिए आना है। ये कानून ही नहीं है कि वो डिस्कनेक्शन के लिए आ सके। और मेरी टिम्बर मार्केट ने 23 सितंबर को जो आपकी ड्यू डेट थी, हमने ये बिल रोके और 24 तारीख की सुबह 11 बजे मार्केट के अंदर मेरे पास कंप्लेन आ चुकी है। इसका मतलब वो 10 बजे से आए होंगे। साथ साथ 23 सितंबर को आपका मीडिया गवाह है, वजीर आपके गवर्नर साहब के साथ जो हम बाहर मीडिया टॉक की हमने वजीर आजम पाकिस्तान से मिलने के बाद, तो आप देखें हमने तो क्लियर कह दिया और तमाम लोग इस चीज़ को सेकंड कर रहे हैं कि हमने वजीर आजम पाकिस्तान को साफ बता दिया कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। वजह टैरिफ अलग मैटर है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस मार्केट में आप बैठी हैं
$170 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। जी। तमाम लोग टैक्स पेयर्स हैं, तमाम लोग कंटिन्यूस जब से कराची इलेक्ट्रिक से कनेक्शन लिया है अप टू डेट तमाम लोगों के बिल पेड है। सिर्फ हमने इस मेयार रोके थे और उसकी वजह ये थी कि पिछले 6 माह या साल हो चुका है। एक ही बात है कि 2:30 से लेकर आप 4 बजे की जो लोड शेडिंग कर रहे हैं इसको आप ना करें, हमें बिजली दिन में प्रोवाइड करें और अपना बिल ले लें। लास्ट मेरी 17 सितंबर को जो मीटिंग हुई है इनके दफ्तर में, इनका नया MD आया है तला की जगह, वो बैठा था, इस एरिया का GM नायाब बैठा हुआ था, इस एरिया का मैनेजर जो है आमिर बलोच बैठा हुआ था और मेरे साथ मेरी मार्केट के जिम्मेदार थे और इलाके के मौजूद थे। उनके साथ ये बात हुई कि आप 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक आपने लोड शेडिंग करनी है, फिर भी कर ले। उन्होंने ऑप्शन दिया और सुबह जो है 9 से लेके 7 बजे तक आप कंटिन्यू लाइट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 2 घंटे लोड शेडिंग करना चाह रहे हैं, हमने मना किया। जबकि कानून ये बोलता है और जो कराची इलेक्ट्रिक का मुआहिदा है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, में ये बताता चलो मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने मुआहिदा किया था, 2 चीज़ें मेन थी, कंटिन्यूस बिजली फराम करेंगे, सस्ती बिजली फराम करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी चीज़ मार्केट में आप बेचने आए हैं, आपके कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। बिजली के मीटरों पे जो मामला आते हैं टेम्परिंग के और लैब के, ये खुद अपनी लैब में ले जाते हैं और वो हम पे ओवर बिलिंग और ओवर चार्जेस करते हैं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। फिर भी हम बिल देते रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इसके बाद आगे अगर आगे बदतमीजी करेगा तो फिर रिएक्शन तो आएगा ना। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों का कहना ये है, क्योंकि पूरी बात किसी को पता नहीं है, तो लोगों का कहना ये है कि वो तो मुलाजमीन थे, उनके ऊपर किस बात का गुस्सा निकाला गया। बिल्कुल सही बात है। देखें, मुलाजिम अगर मैं किसी इदारे में काम करता हूँ तो मेरा हक है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो सब्र का दामन, इखलाक। सही। आप जाके किसी दुकानदार को बोलें, ओए ये मीटर उखाड़ के ले जाऊँगा, तुम्हारे FIR कटाऊँगा, तुम्हारा बिल आधे घंटे करो, बदतमीजी आप करोगे तो ये मुलाजमीन को भी जेब नहीं देगा। देखें, छोटे टिम्बर मार्केट में ताजर हूँ, आपने देखा आवाम मौजूद थी, मैंने तो आवाम से इनको बचाया, आवाम किस तरह पकड़ रही थी, वजह क्या है, आप पूरा शहर घूम रहे हैं, कभी को आवाम कहीं वायलेंस नहीं करती। आज अभी आप इधर मेरे दफ्तर आए तो दोनों रोड ब्लॉक हैं, मुझे बार बार SHO के फ़ोन आ रहे हैं कि आप जाके वहाँ जो पब्लिक को हटवाएं। मैंने अभी कोशिश की कि भाई आप रास्ता कम दें, एम्बुलेंस को तो रास्ता दे देना, ठीक है, आपका हक है एहतजाज करने का, तो वायलेंस का हक नहीं है, ठीक है, लेकिन एहतजाज ऐसा नहीं हो जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो। हमने तो सारे एहतजाज करके देख लिए, हम गवर्नर हाउस गए, वहाँ पे हमने घंटी बजा के भी अपनी दरख्वास्त जमा कराई, तमाम इदारों को दरख्वास्त दी, वफाकी मोहतसब के पास हम गए, हमने वफाकी वजीर बराए तवानाई उनसे हमने बातचीत की है, हमने मीडिया ने पिछले 1.5 साल से हमारी कवरेज कर रहे हैं, बार दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये वायलेंस अच्छी बात नहीं है। मैं देखिए, मेरे आपको ज़ाती तौर पर बताऊँ, मेरे बादशाह ये गुनाह का काम भी है, ठीक है, मुझे को अब ये हुकूक इबादत का भी मामला है, तो मैं उन मुलाजिम का इतना शायद कसूर नहीं था जितना ये मामला हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़रूर माफ़ी मांगूँ, मैं आपके दाहिने तवज्जुह से ज़रूर माफ़ी मांगूँगा कि एक आम आदमी के ऊपर इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक का भी फ़र्ज़ है वो बंदे प्रोवाइड करे जिन्होंने यहाँ पे बदतमीज़ी की है, और वो लोग भाग गए हैं मुलाजिम, वो जो लोग यहाँ पे ड्यूटी पे आए थे उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारे सामने लेकर आए। हमारा जो कसूर होगा हम माफ़ी मांगेंगे, उनका जो कसूर है वो मांगेंगे। सर, 4 दिन से टिम्बर मार्केट में कहा जा रहा है कि बिजली नहीं आ रही, तो ये उनका रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया है हुमायूं सगीर ने कि अब हम देख लेंगे तुम लोग क्या हो और हम क्या हैं। हमने बाकायदा करोड़ों रुपए रखे हैं हमसे लड़ाई के लिए, हम अलग करोड़ों रुपए नहीं तो, और मुझे बाकायदा धमकी दी जा रही है कि मेरी कब्र तैयार करा दी गई है। तो मैं इंशाल्लाह कब्र में जाने के लिए तैयार हूँ, जाना तो सबको है। तो बस अगर मेरी जो मौत, अगर कोई भी मौत होती है, हादसाती मौत होती है किसी भी किस्म की, तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बोलूँगा मेरी FIR मोने सलवी, हुमायूं सगीर, नायाब और एक इनका दाढ़ी वाला जो तलाक की जगह नया जो MD है उसके ऊपर मेरी FIR होगी। और ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, मेरी चाहे एक्सीडेंट में भी मौत होगी उसके जिम्मेदार ये 4 लोग। सर, FIR आप पे कटवाई गई थी, 50,000 रुपये देगी शख्सी जमानत करवाई गई, तो आपकी अगली हियरिंग कब? मेरी अगली हियरिंग है 30 सितंबर। सही। तो सर ये बताइएगा कि इस तरह जो एहतजाजन, जैसे आप लोगों ने कहा कि बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उसका आपको लगता है कि कोई रिएक्शन सामने आएगा? देखिए, जब मेरे को बिजली नहीं मिली मैं बिल क्यों पे करूँगा, किसी बात है। आप मुझे मेरा लकड़ी का कारोबार है, मैं आपको लकड़ी बेचूंगा नहीं, मैं आपसे पैसे ले लूँगा। और इनका ये कहना ये है कि हमारी बिजली महंगी है, तो भाई आपकी बिजली महंगी क्यों, आप नेशनल ग्रिड से बिजली क्यों खरीदते हैं? आपका एग्रीमेंट ये है कि आप अपनी जनरेशन करेंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, आप हमारे नेशनल ग्रिड स्टेशन से बिजली ले रहे हैं, और जो हमारे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप हमारे तांबे के तार चोरी करके ले गए, ये हमारी आवाम की मिल्कियत है, ये आपकी मिल्कियत नहीं थे, ये हमारी आवाम की मिल्कियत है, हमारे टैक्सों से पैसे से ये खंबे और ये तांबे के तार लगे थे। वो तांबे के तार जो वजन बनता है, मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश ये करूँगा कि एनालिसिस पे इसको एनालाइज करें कितना तांबा इन्होंने बेचा है, आज के तारीख रेट के हिसाब से तांबे का पैसा लेके आवाम को अदा किया जाए या हुकूमत के खजाने में जमा कराया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची की टिम्बर मार्केट बल्कि सारे ताजिरों के जो बेसिक मसाइल हैं वो क्या हैं? देखिए, कराची तो मसाइल का अंबार है ना, हमारे नलों में पानी आता है, घरों में हम टैंकर से पानी खरीदते हैं, गैस पहले हमारे पास लाइन से आती थी, अब हम गैस के सिलेंडर खरीदते हैं, बिजली अब हम अपना सोलर या जनरेटर में हम जा रहे हैं, रोड अब वो हम प्राइवेट बना नहीं सकते, तो रोड भी आपके सारे टूटे हुए हैं, सेवरेजेस का मसला गंभीर हो चुका है, तो कराची के तो मसाइल का अंबार लग चुका है। अब तो मैं बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अमेरिका कनाडा समेत, कि जो ताजिर है जिन्होंने 20-30 साल के टैक्स अदा किए हुए हैं, इनका एक क्राइटेरिया बनाने के किसको आपने वीज़ा देना है, तो आप फौरी तौर पे जो है ना, ये लंबा टाइम मत दें, फौरी तौर पर हमें वीज़ा देना शुरू करें ताकि पाकिस्तान से माइग्रेशन शुरू कर दें। तो अब हमारा अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से हमें हिजरत कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा है। एक तो ये मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब ताजिरों पर FIR हो जाए और उस FIR को डिफेंड जो है वो थाने का SSP अगर कर रहा है, तो ये एक बड़ा जुल्म है कि आपका एक राइट है कि हर शहरी का राइट है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कराएगा। सर, पिछले 4 महीने में पिछले 6 महीने में तकरीबन 4.5 लाख नौजवान दूसरे मुल्क हिजरत करके है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रहकर इस मुल्क के मसाइल हल करना ज़रूरी है या कि यहाँ से निकल जाना? देखिए, इस मुल्क में रह के तो मरना ज़रूरी है, इस मुल्क में रह के जीना तो मुश्किल है। आप सोचें ना, जिस शख्स ने आज तक, मेरी उम्र हुई 51 साल, मैं 34 साल से इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ, 3 साल मैंने जिलावत नहीं काटी है गैंग वॉर की वजह से। आप मेरा 2013 से 2016 का भी आप टैक्स रिटर्न उठाएंगे तो कोई लाखों रुपए से कम का मेरा माना टैक्स नहीं है, जब मैं इस मुल्क में भी नहीं हूँ। मैंने पनाह ली है जाकर ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे पास यूनाइटेड नेशन का ट्रैवल डॉक्यूमेंट में मैं सफ़र करके वापस आया हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की मोहब्बत में मैंने ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी छोड़ी है, जिसमें मैं पछता रहा हूँ। मुझे आज पछतावा है कि मैंने इस मुल्क के लिए नेशनलिटी छोड़ी। देखिए, FIR मुझ पर आप जब करें मेरी ज़ात का मामला, ये मामला तो पूरा मुल्क का है, ये मामला तो अवाम का है। आप अवाम के मसाइल हल करने की जगह आप ताजिरों पर FIR कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है ना। मुल्क की मोहब्बत में आप अगर लोगों को, अवाम को बंद करना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, अवाम की आवाज़ को बिठाना चाह रहे हैं, तो ये तो जुल्म है। सर, तकरीबन 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही मतलब अलग अलग हुए थे, लेकिन इंडिया आज चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान में बिजली के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। ये तो लम्हे फिक्र है। आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, इसका जिम्मेदार सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ही चल रहा है ना कि भाई ताजिर पे FIR काट दो, इसको बंद कर दो, उसको दबा दो। देखिए, कराची इलेक्ट्रिक अगर आपको रिश्वतें दे रहा है, आपके घरों के खर्चे उठा रहा है, आपके बिजली के बिल अदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम जैसे शरीफ लोगों की आप FIR में काटें। लेकिन पुलिस, कितना बड़ी जुल्म है कि पुलिस कराची इलेक्ट्रिक के कंट्रोल में। आप सोचिए ना कि कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर FIR कराना मुश्किल है, कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर केस चलाना मुश्किल है इस मुल्क में, तो जुल्म नहीं कि एक प्राइवेट इदारा। और अच्छा, बड़ी बात ये, कराची इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं, दुबई में इनके ऊपर केस, UK में इनके ऊपर केसेस और इनके ऊपर जुर्माने, अमेरिका में इनके ऊपर केसेस, जहां पे अदल का निजाम बेहतरीन है, और पाकिस्तान में उनकी क्लास एलिट क्लास, सुपर एलिट क्लास, सुपर 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 एलिट क्लास। तो जुल्म तो है। अब आप बताएं, वो चांद पे वही पहुंचेंगे ना जो अदल करेंगे। जुल्म करने वाले चांद के ऊपर तो नहीं पहुंचेंगे, कबर के अंदर पहुंचेंगे। सर, बेसिकली के इलेक्ट्रिक के लिए हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने आवाम से पूछा था कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रीन्यू होना चाहिए या नहीं, तो सबका कहना यही था कि नहीं होना चाहिए। आप कह रहे सिस्टम खराब है, तो आवाम उस सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करती, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम आज तक चेंज नहीं हो सका। सिस्टम भी तो आवाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, मसला ये है कि सिस्टम भी आवाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सबसे बड़ा मसला है। आवाम सिस्टम को एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो बेचारे गरीब मासूम बेकस आवाम है। देखिए, जो करबला का जुल्म था वो क्या था? करबला का जुल्म भी यही था ना कि जो रूलर्स थे वो हक को नहीं मान रहे थे। आज भी करबला का जुल्म दुनिया में जारी हो सारी है। ये इमामों की शहादत बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मकाम है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर देना और रूलर्स ने ये किया है, तो आज भी हम, अल्लाह माफ़ करे, हम तो उनके अहले बैत के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन जुल्म का निज़ाम आज, फिरौनियत जो है, नमूदियत, ये निज़ाम आज भी जारी है सारी, और स्पेशली पाकिस्तान में आपको हर जगह नजर आएगा। सर सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी इस तरह की पोस्ट देखी जिसमें बच्चों ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था कि हमारी वालदा ने सोने की बालियां बेचकर बिजली के बिल भरे। तो जब तक हम इस तरह करते रहेंगे, यानी कि आवाम आवाज़ नहीं उठा रही उस पर, आवाम रो रही है, पीट रही है, अपनी चीज़ें बेच रही है, बिजली का बिल भर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक इत्तेफाक अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी होने की ज़रूरत है यहाँ पर इनके खिलाफ? देखिए, यूनिटी तो मस्ट है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक आपकी जीत नहीं होगी, तब तक आप अपना राइट नहीं ले सकते। ये हज़रत अली का भी कौल है कि आप अपने हक के लिए, जो नहीं मिले तो छीनने की कोशिश करो। इसके लिए तो आपको जहाद करना पड़ेगा, ये जहाद है। तो आप जो है हमेशा जुल्म के खिलाफ डर भी जाएं, खड़े भी हो जाएं, आवाज़ भी निकालें। तो जुल्म के खिलाफ आवाम को आवाज़ भी देनी पड़ेगी, और सिर्फ बिजली का नहीं, पानी भी इनको नलों में, घरों में आना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी आना चाहिए, लाइन के पानी से ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में है। आपका रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। आवाम को जो जॉब्स है उसका जिम्मेदार रियासत होती है, रियासत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आवाम को उसके घर पर राशन या उसकी जॉब बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं उस चीज़ को देखो, पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। पाकिस्तान का आइन ये बोलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपको जॉब, आपकी हेल्थ और आपका जो है एजुकेशन, ये आपको स्टेट ने प्रोवाइड करनी है। जुल्म हमारे पास ये होगा, हमारा स्टेट का जो एजुकेशन निज़ाम है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, और एजुकेशन आम आदमी की दस्तर से बाहर कर दी गई। इसी तरीके से हेल्थ का जो सेक्टर है वो भी आप देखें, जो हमारे प्लॉट्स हैं, एम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारे कराची का आल खान हॉस्पिटल भी आप देखेंगे NGO के तहत उसको दिया गया था कि ये आवाम को जो है मुफ्त या सस्ती जो है सेहत फराहम करेगा। वो चीज़ें मुश्किल हो गई। इस तरीके से राशन या जॉब, जिसका निज़ाम हुकूमत ने, हर शख्स को अगर जॉब नहीं है तो कम से कम उसके जो बेसिक उसकी सैलरी के बराबर अमाउंट रियासत ने उस शख्स को देनी चाहिए। ये आपका फलाई रियासत का कानून बोलता है। अब आवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना। ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। हमने देखा कि पिछले दिनों आटे की शॉर्टेज हो गई थी, तो किस तरह लोग, वो एक बहुत लो क्वालिटी का आटा था जो दिया जा रहा था मुफ्त में, और आवाम उसके पीछे मर रही थी। लोग सारा दिन ख्वार होते रहे हैं और लोग मर भी रहे थे, मतलब पैरों के नीचे आ गए, बच्चे थे, वो सही की उनकी ख्वारी हुई थी। तो आपको नहीं लगता कि आवाम का एक तरह से वो जो एक मोटिवेशन होती है, आवाम में वो मोटिवेशन भी नहीं है कि वो अपने हक के लिए बात कर सकें? देखें, आवाम पिस चुकी है गुर्बत की चक्की में। जिम्मेदारियों का इतना अंबार उनके ऊपर लग चुका है कि वो बेचारे, उनकी आवाज़ भी नहीं, वो घुट चुके हैं अंदर। तो आपने पीछे दिनों जो आटे की लाइन देखी, इसके जिम्मेदार हुक्मरान। आपको पता है हमारे मुल्क का माफिया इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी का जो लीडर है वो इस वक्त गंदम स्टॉक कर रहा है, और ये सारे गंदम के गोदाम आप चले जाएं इस तरफ, अपना हौसले की तरफ, आपको सारा स्टॉक मिल जाएगा। जब हमारी नज़र से नहीं छुपा हो तो स्टेट की नज़र से छुपेगा। चीनी 7.5 रुपये किलो जो आपका गन्ना लिया जाता है, उसको क्रश करके आपको 160 रुपये किलो दी जा रही है। इसकी लैंडिंग कॉस्ट किसी हालत में भी 80 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि टिम्बर मार्केट के बेसिक मसाइल। बेसिक मसाइल, टिम्बर मार्केट जो है उसको सबसे पहले तो शहर में नहीं होना चाहिए। इसको आपको शहर से बाहर मूव करना चाहिए। हमने वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और सिवाना से कहा है, आप लैंड प्रोवाइड करें, उसकी भी हम कीमत अदा करेंगे। टिम्बर मार्केट को बाहर, टिम्बर मार्केट के साथ आपका अपना फायर हाइड्रेंट सिस्टम हर 200 मीटर के ऊपर मौजूद होना चाहिए। टिम्बर मार्केट को कंटिन्यूस आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, पानी का मतलब होना चाहिए, और टिम्बर को जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है रॉ मटेरियल, तो फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए हम वॉलंटरी गवर्नमेंट के साथ आने को तैयार हैं। इस वक्त हम प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से 25,000 एकड़ पर हमने सिंध में प्राइवेट फॉरेस्ट अपने ग्रो करने शुरू कर दिए। 25,000 एकड़ पर हमारा इस वक्त फॉरेस्ट तैयार होना शुरू हो चुका है, लग चुके हैं यहाँ पे फॉरेस्ट। तो एक तो ये आपको करने की जरूरत है। दूसरा, टिम्बर मार्केट का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप बाहर उनको मूव करते हैं, बड़ी लैंड देते हैं, तो हम टिम्बर एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। और इंडिया कांडला पोर्ट से ये काम कर रहा है, तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हुकूमत की बिल्ड सही हो जाए तो ये मामला भी। सर अभी खबर आई है कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का, तो क्या आपको ये लगता है कि ये आपकी काविशों का नतीजा है? जी बिल्कुल, ये इसमें हमारी बिल्कुल काविशें शामिल हैं।
और वज़ीर आज़म को हमने जो तजावीज़ दी है, सबसे मेन तजवीज़ ये है कि आप फौरी तौर पे जो है बिजली के बिलों पे टैक्सेस ख़त्म करें। अब वो 200 यूनिट तक तो उन्होंने अपनी एक असम्बली बना ली है जो आज मूव हुई है। 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर बिजली के बिलों से टैक्सेस ख़त्म किया जाए, लेकिन ये टैक्सेस जो है आप इनडायरेक्ट डीलर डायरेक्ट नहीं, चाहे कोई भी अगर किसी का 1200 यूनिट खर्च हो रहा है तो उसका क्या गुनाह है, ठीक है। आप तमाम लोगों को जो है टैक्सेस को अलग कर दें, बिजली का बिल अलग कर दें, सर्विस प्रोवाइडर बिजली का बिल लें ताकि बिजली जो कंज्यूम हो रही है उसकी कीमत उनको भी मिल जाए और आवाम भी वही कीमत दे। बाकी टैक्स का मतलब आपके पूरे डिपार्टमेंट है वो टैक्स अपना लें, डायरेक्ट आप उस पर मेहनत करें ना, डायरेक्ट टैक्स लेने पे। आप अगर करप्ट, आपका इदारा करप्ट है तो आप आवाम को तो नहीं मारे। तो आप किसी बंदे के 8-8 मिनट में भाई आप रिफंड लेंगे, भाई रिफंड तो कोई भी नहीं ले सकता इस मुल्क में। जो पैसे दे दिए हुकूमत को कहाँ वापस आते हैं? तो आप फौरी तौर पे जो है ये टैक्सेस खत्म करने की बात हो रही है और हम इसकी हर तरीके से गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे अगर ये टैक्स खत्म हो जाए। सर टिम्बर मार्केट की बिजली कब तक आ जाएगी? टिम्बर मार्केट के लिए तो कराची इलेक्ट्रिक की लड़ाई है, वो देना चाहें दें, नहीं देना चाहें नहीं दें। बादशाह लोग हैं, हाथी अंडा दे या बच्चा दे, ये तो भाई अब इनके हाथ में, इनकी मर्जी दें ना दें, ना दें ना दें। इंडिया की, मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, इंडिया की एजेंट है ये। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। कुंडा माफिया है, कुंडे जब पकड़े जाते हैं कुंडा लगाने के लिए FIR ये कटा नहीं सकते, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनके सबके लोगों के नाम आ जाएंगे कि जो इनके बड़े बड़े लोग ये रिश्वतें और ये 2000 रुपये या 1500 रुपये फी घर कुंडा लगा के लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनकी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट को ये दिखा रहे हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं। सर बाहर जितना एहतजाज हो रहा था, टायर जलाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इतना इश्तियाल अंगेजी दिखाई जा रही है ये अपने मुल्क को और अपने ही असासों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये इंडियन एजेंडे पे काम हो रहा है ना। बाहर तो आवाम कर रही है, यहाँ तो आवाम को सीधे देखें, इस वक्त जंग क्या है, हमारी फौज इतनी मजबूत हो सकती है कि हमारा दुश्मन जो है हमारी फौज से नहीं कर सकता। अब वो आवाम को चार्ज कर रहा है ऐसे इदारों के जरिए कि अवाम बाहर इश्तियाल है, अवाम ऐसी बातें करे, अवाम ये वायलेंस करे, कारोबार रुके, मुल्क नुकसान में जाए, मुल्क के अमलाक का नुकसान हो, तो फायदा तो इंडिया को होगा ना। तो उसके लिए कराची इलेक्ट्रिक को यहाँ पे इनके नुमाइंदों को रखा गया है कि ये लोग जो है मुल्क का जो नुकसान कर सकते हो वो इंडिया नहीं कर सकता, वो उनके जरिए करवा। सही सर, आप आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? आवाम को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, इत्तेहाद, जो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये 3 मोटो पे हमारा मुल्क कायम है। तो खुदारा आपस की सफ़ों में इत्तेहाद रखें और जो आपके हक की बात कर रहे हो उसके साथ खड़े हो। उन लोगों को वोट मत दें जिन्होंने आज हमको इन नहज पे पहुँचा दिया है। खुदारा आंखें खोलें, उन तमाम पार्टियों को बाइकआउट करें जो अब तक रूलिंग में आई हैं। नए लोगों को मौका दें, अपने घर के लोगों को मौका दें, अपने इलाके के लोगों को मौका दें और अपने मुल्क की तरक्की में मेन किरदार अदा करें। काम काम और काम के फलसफे पे काम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम टिम्बर मार्केट के मसाइल पर बात कर रहे थे और यहाँ पर आपको आवाम को, जैसे कि सर ने कहा कि आवाम को इत्तेफाक से यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है और ये जो हम अपने ही असासों को, अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, इससे काम नहीं बनते। आपको अपने काम, अपनी जो है शख्सियत को सामने रखते हुए, अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए वायलेंस को साइड पे करके करने होंगे और अपने मुतालबात मनवाने होंगे, क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।